नमस्कार दोस्तों, कहानियां दिल से में आपका स्वागत है। यहाँ आप कहानियां सुनेंगे दिल से जो उतरेंगी आपके दिल में। हेलो माँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। गीतो कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहां अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी निर्मला ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी निर्मला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजेश अकेले आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्द ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजेश ने मकान बेच दिया। निर्मला देवी ने वो जरूरी सामान समेटे जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजेश टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजेश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। निर्मला देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी निर्मला देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजेश गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटक की लगाई देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, निर्मला देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजेश। निर्मला के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजेश तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो फिर यहाँ कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख से आंसू आने लग गए। इस कहानी का सार है कि माँ का दिल तो माँ का ही है। बेटा चाहे कुछ भी कर ले, माँ का दिल तो अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए तड़पता ही रहेगा। इस कहानी का मॉरल है कि अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि जिंदगी में हर रिश्ता मिल सकता है, माँ बाप का रिश्ता कभी दोबारा नहीं मिलता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।